नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 1 मार्च को आपका एसएससी का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। इन फर्स्ट शिफ्टों में आपके 20 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उन 20 प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूं, वो भी आपके अपने लैंग्वेज अंग्रेजी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए, आज का जो पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है आपका नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर इन नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ फेस्टिवल है जिसको आप याद रख सकते हैं, तो याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक आपका है ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल, जो कि फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा एक आपका है लोसर फेस्टिवल, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा आप क्या याद रखिएगा, बस्तर दशहरा याद रखिएगा, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसके अलावा और क्या याद रखिएगा, तो गुग्गा नवमी याद रखिएगा। गुग्गा जो नवमी है यह फ्रेंड्स आपका हरियाणा में मनाया जाता है। इसके अलावा एक आपका याद रखिएगा गोची फेस्टिवल, यह दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा उगादी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। इसके अलावा जो ओणम फेस्टिवल है ये दोस्तों आपका केरला में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा गौफ फेस्टिवल, जो कि दोस्तों आपका गोवा में मनाया जाता है। इन सब फेस्टिवल को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो भी फेस्टिवल से प्रश्न आएंगे यहीं से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लोग के लिए एक खुशखबरी भी है कि आप लोग बहुत दिन से क्यूरी कर रहे थे कि जो आपका पीडीएफ होता है वो दोस्तों आपको इंग्लिश मीडियम में भी लिया जाए, क्योंकि हम लोग तमिलनाडु से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, कहाँ से आप लोग बताते थे। ठीक है, तो आप लोग के लिए एसएससी जीडी का जो PYQ है, यानी कि 2023 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 1 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक के कुल 76 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। 76 शिफ्टों में 1520 प्रश्न जीके के पूछे गए थे। उन 1520 प्रश्नों का PDF हमने आपको तैयार कर दिया है इंग्लिश माध्यम में। ठीक है, इन 1520 प्रश्नों के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जहां से प्रश्न जो भी आ रहे हैं आपको इसी PDF से देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके पास 1 से 2 दिन का भी समय है, इसको आधा भी पढ़ लेते हैं, तो आप 15+ जो क्वेश्चन है आप सही करके आ रहे होते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से परचेस कर लीजिएगा। अगर इस लिंक से परचेस नहीं करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे परचेस करना होगा। 9973741666 पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, तो यहाँ भी आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए छोटा सा अपडेट था। बाकी हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कथक। कथक मीनिंग का वर्ड पूछा गया था, तो राइट आंसर द वन हु टेल्स द स्टोरी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। द वर्ड कथक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कथा मीनिंग स्टोरी एंड कथाकार मीनिंग वन हु टेल्स स्टोरीज ऑफ रिलेटिंग टू स्टोरीज। ठीक है, कथक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एक क्लासिकल डांस है। कहाँ का है, तो ये आपका यूपी का है। ठीक है, इसे तो उत्तर भारत कहा जाता है, लेकिन जब भी आपका प्रश्न बना है तो यूपी का ही बना है, तो यूपी ही आप याद रखिएगा। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज हो गए, लक्षण महाराज हो गए, अच्छू महाराज हो गए, इन सभी का भी संबंध आपके कथक शास्त्र नृत्य से ही है। अगला है कि द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी का एसआई यूनिट पूछा गया था, तो द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो इसका राइट आंसर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेट अस टेल you that velocity is a vector quantity. The SI unit of velocity is meter per second and the larger unit is kilometer per hour. ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि in which schedule is concurrent list। ठीक है, concurrent जो लिस्ट है आपका कौन से शेड्यूल में है, तो इसका राइट आंसर 7th शेड्यूल हो जाएगा। The 7th schedule of the Indian Constitution is the schedule that divides legislative power between the central and state governments on subject matters listed in the 3 lists. फर्स्ट वन द यूनियन लिस्ट, सेकेंड वन द स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन द कंकरेंट लिस्ट। ये कंकरेंट लिस्ट का जो अवधारणा है ये किस देश के संविधान से गिव अप किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर नेक्स्ट स्टेट में प्रश्न पूछा जाता है तब। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा तो 7th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट पावर बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसके अलावा अंडर द 42 Constitutional Amendment Act 1976, 5 subjects have been included in the concurrent list from the state list. They are education, forest, weight and measures, conservation of wildlife and birds, and administration of the justice. नेक्स्ट है कि हु वाज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंड सन पूछा गया, तो राइट आंसर आपका अशोक हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो मौर्य अंपायर था वाज फॉर्म अराउंड 321 BC। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इंडेड हुआ था 185 BC। ठीक है, तो स्थापना स्टेब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य। सेकेंड शासक बना था आपका बिंदुसार
और थर्ड शासक बना था अशोक और लास्ट एम्परर था आपका वृद्धर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया, हाँ कैपिटल पूछा जाता है तो द कैपिटल ऑफ मोर अंपायर इज पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया, आफ्टर विच 5 ईयर प्लान फिजिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इंक्लूडिंग लिबरलाइजेशन वेर अडॉप्ट इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर आपका 8 5 ईयर प्लान हो जाएगा। द 8 5 ईयर प्लान वाज शेड्यूल्ड टू बिगिन इन अप्रैल 90 बट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1992। ठीक है, 1992 से शुरू हुआ था, 1997 तक चला था। एट द टाइम द कंट्री वाज गोइंग थ्रू ए several economic crises and the government introduced free market reform in India that brought the nearly bankrupt country back from the brink. इसके अलावा this was the beginning of liberalization, privatization and globalization LPG India, and the target growth rate was 5.6% and the actual growth rate was 6.8%. अगला है कि what is the national game of hockey, national game of पाकिस्तान। पाकिस्तान का आपसे नेशनल गेम पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका हॉकी हो जाएगा। इस फील्ड हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो फील्ड हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, हॉकी इज नॉट अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट एंड सो प्लेयर्स कैन नॉट ट्रैप, अटैक, इंटरफेयर विद द टच, टैकल और पुश एन ओपोनेंट। इसके अलावा भारत के और कुछ नाइबर कंट्री हैं जिसके नेशनल गेम्स को आपको याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान पूछा गया है, तो हो सकता है अफगानिस्तान सेकेंड सीरीज में पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बूझ कुशी। ठीक है, बूझ कसी गेम है, इसको याद रखिएगा। चाइना की बात करेंगे तो टीटी याद रखिएगा, टेबल टेनिस। इसके अलावा नेपाल की बात करेंगे तो याद रखिएगा बीबी वॉलीबॉल। इसके अलावा भूटान की बात रखिएगा तो भूटान का आपका तीरंदाजी है। बांग्लादेश का भी वॉलीबॉल है, बस है बांग्लादेश याद रखिएगा, बस है वॉलीबॉल याद रखिएगा। इसके अलावा म्यांमार की बात करेंगे तो चिन लोन, इसका नाम है गजब है, चिन लोन आपका म्यांमार का है। श्रीलंका का भी वॉलीबॉल ही है और मालदीव का है फुटबॉल, मालदीव फुटबॉल। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला है वेयर डिड द फर्स्ट इंडियन एशियन गेम्स स्टार्ट। तो फर्स्ट जो एशियन गेम्स है 1951 में अपना देश भारत यानी कि इंडिया में हुआ था। इसके अलावा इंडिया अगेन होस्ट द एशियन गेम्स इन 1982। भारत अब तक 2 बार एशियन गेम्स को हेल्ड किया है, एक तो 1951 में जो पहली बार था, एक आपका 1982 में। 2022 का जो एशियन गेम्स था हांगजू चाइना में आयोजित हुआ है। अगला है तोताराम शर्मा इज द एक्सपोनेंट ऑफ डैश। तो तोताराम शर्मा इज एक्सपोनेंट ऑफ पखावज। द पखावज इज अ बैरल शेप्ड टू साइडेड ड्रम नेटिव primarily to the Indian subcontinent, the oldest version of the two-side drum and its descendants, the Mridgam of southern India and the maritime Southeast Asia and other South Asian two-sided drums. अगला है नेक्स्ट है कि द पंडित क्यू शिव कुमार शर्मा इज म्यूजिशियन ऑफ व्हाट। तो पंडित शिव कुमार शर्मा इज द म्यूजिशियन ऑफ संतूर। द पंडित शिव कुमार शर्मा इज a very famous classical musician who has gained international fame playing the classical instrument संतूर। इसके अलावा शी वाज ए डिस्पाइल ऑफ पंडित बड़े रामदास ऑफ बनारस घराना। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन बास्केटबॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा 5। बास्केटबॉल में कितना प्लेयर, तो 5 प्लेयर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ए गेम ऑफ बास्केटबॉल इज प्लेड विद 2 टीम्स विथ ईच टीम हैविंग 5 प्लेयर्स ऑन द कोर्ट एट अ टाइम। इसके अलावा और भी बहुत सारे गेम हैं, जैसे हॉकी है, हॉकी का याद रखिएगा, क्रिकेट का याद रखिएगा, फुटबॉल का याद रखिएगा। इन तीनों में 11 प्लेयर रहते हैं, 11 यानी कि 11। अगला है हु वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगर मूवमेंट। तो खुदाई खिदमतगर जो मूवमेंट है उसके जो आपके क्या पूछा गया था, फाउंडर। तो राइट आंसर अब्दुल गफार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका मूवमेंट है 1929 में आपका शुरू किया गया था। खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्टेड द विकास भारत संकल्प यात्रा। तो राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। द विकास भारत संकल्प यात्रा वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 15 नवंबर 2023 फ्रॉम खुंटी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिफिनेशन ऑफ लिटरेसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो ए पर्सन एज 7 years एंड अबव हु कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज इन लिटरेचर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ए पर्सन एज 7 years ऑफ अबव हु कैन रीड एंड राइट डज अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड लिटरेट। ए पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इट इज नॉट लिटरेट। इन द pre-1991 सेंसस चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 were essentially considered literate। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता महालिक इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। तो गीता महालिक की बात करेंगे तो ओडिसी क्लासिकल डांस से इनका संबंध है। तो राइट आंसर ओडिसी क्लासिकल
डांस हो जाएगा। गीता मालिक born 1948 is the Indian classical dancer, one of the finest exponent of the Indian classical dance from Odissi. It is the oldest of the 8 Indian classical dance forms, and Gita Malik was awarded Padma Shri by the Government of India in 2014 for her outstanding contribution in the field of art. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द पॉवर्टी रेट ऑफ बिहार। तो अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट 34.13% पीपुल आर स्टिल पुअर इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेवव स्कीम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्टर। तो वेवव स्कीम जो आपका रिलेटेड है डिपार्टमेंटल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू फेलोशिप प्रोग्राम कॉल्ड ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट वेव to facilitate collaboration between the Indian diaspora in science, technology, engineering, mathematics and medicine and the Indian educational and research institutions. Next question है Bombay Plan was divided into how many parts? तो Bombay Plan divided into 2 parts. इसका जो एस्टेब्लिश है 1944 में सम उद्योगपति के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ PYQ करना चाहते हैं वीडियो शेयर का, जहाँ से प्रश्न आपके 80% आ रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।